नमस्कार। निकाय चुनाव पर न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मेगा कवरेज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। इस पूरे कवरेज के दौरान आपको शहर में किसकी सरकार बनती है इस सवाल का जवाब देंगे, क्योंकि 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय में काउंटिंग अब से कुछ ही देर बाद शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि 9 बजे का वक्त है, महज 2 मिनट बाकी रह गए। थोड़ी ही देर में काउंटिंग शुरू होगी, इसके बाद धीरे धीरे रुझान आने शुरू होंगे। न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे आप देख पाएंगे। न्यूज 18 पर काउंटिंग की मेगा कवरेज दिन भर जारी रहने वाली है। तो शहर में किसकी सरकार बनेगी इस पर आज फैसला होगा। 18 जिलों के 46 नगरीय निकायों में अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि सिर्फ 2 मिनट का वक्त रह गया है और अब से कुछ ही देर बाद काउंटिंग जब शुरू होगी तो अलग अलग क्षेत्रों में आपको ले जाएंगे, वहां पर क्या स्थिति है काउंटिंग की, इससे भी आपको वाकिफ कराएंगे। तो आपको बता दें कि शहर में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर लगातार गहमा गहमी और उत्साह भी भरपूर, क्योंकि काउंटिंग अब से थोड़ी ही देर में शुरू होगी। महज 1 मिनट का वक्त रह गया है। 9 बजे, सटीक 9 बजे काउंटिंग शुरू होगी। न्यूज 18 पर सबसे तेज नतीजे, क्योंकि लगातार दिग्गज भी इन चुनावों में ताकत झोंक रहे थे। 2023 के फाइनल से पहले ये आखिरी चुनाव, निकाय चुनाव को लेकर जितना उत्साह देखने को मिल रहा है, निश्चित ही 2023 में क्या कुछ होगा इसकी तस्वीर भी धीरे धीरे साफ हो जाएगी। आपको बता दें कि माना जा रहा है कि करीबन 11 से 12 बजे के बीच जो स्थिति है अलग अलग क्षेत्रों की वो साफ हो जाएगी। अलग अलग नगरीय निकाय और सीधे अपडेट न्यूज 18 आप तक पहुंचाएगा। तो काउंटिंग की मेगा कवरेज न्यूज 18 पर 18 जिलों के 46 नगरीय निकाय और शहर सरकार पर बड़ा फैसला। चलिए ज्यादा चर्चा इस पर हम कर लेते हैं। हमारे सहयोगी अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आशुतोष पुरोहित जो कि खरगोन से लाइव हैं, वीरेंद्र सिंह झाबुआ से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, राजेश करमेले हैं, साथ ही शारिक अख्तर जो कि बुरहानपुर से लाइव है। और इस बीच जानकारी ये भी कि काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है, इस बारे में जानकारी ले लेते हैं। खरगोन की ओर करेंगे। आशुतोष, क्या कुछ स्थिति, क्योंकि काउंटिंग का सिलसिला शुरू हो गया है? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा कि मैं भीकन गांव में मौजूद है। नगर परिषद का चुनाव और उसको लेकर जो मतगणना अब शुरू होने वाली है, सभी टेबलों पर ईवीएम पहुंच गई और ईवीएम के पहुंचने के साथ ही ये अभी आप ये सुन रहे होंगे, घोषणा हुई है कि मतगणना शुरू की जानी है। तो ये बताया जा सकता है कि 9:30 बजे तक स्पष्ट तस्वीर सामने आ जाएगी, क्योंकि ये भीकन गांव जो नगर परिषद है, यहाँ पर 15 वार्डों में 15 टेबल लगाए गए हैं। मतगणना को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। ये बड़ा निर्णायक मतगणना है। 2023 के पहले महेश्वर, मंडलेश्वर, भीकन नगर परिषद के 3 नगर परिषदों खरगोन में जो है चुनाव हुए थे, उसकी मतगणना शुरू हो गई है और हम जल्दी कोई ना कोई अभी रुझान सामने आएगा और अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। जो मतगणना स्थल है वहां पर मोबाइल भी ले जाने को लेकर प्रतिबंध रखा है। भीकन गांव में 15 वार्डों की मतगणना शुरू होगी। महेश्वर में जो है 14, एक वार्ड में निर्विरोध हो गया था, 7 नंबर का वार्ड था, जहां आरती विक्रम पटेल जो है निर्विरोध निर्वाचित हो गई थी। 14 पार्षद चुने जाएंगे। वहीं मंडलेश्वर में 15 पार्षद चुने जाएंगे। तीनों नगर परिषद है और काफी महत्वपूर्ण नगर परिषद है। महेश्वर और मंडलेश्वर पर्यटन के हिसाब से महत्वपूर्ण नगर परिषद मानी जाती है। वहीं भीकन गांव जो है एक आदिवासी अंचल है, उसकी शहर का मुख्यालय है। तो लोगों को यहाँ के जो चुनाव परिणाम है उसको लेकर काफी आस लगी हुई है। हालांकि मुकाबला भाजपा कांग्रेस में ही माना जा रहा है, लेकिन जिस प्रकार से इन चुनाव में निर्दलीयों ने, विशेष रूप से भीकन गांव में 44 निर्दलीय उतरे थे और उसमें भाजपा और कांग्रेस के बागी उतर गए थे, उसको लेकर ये काफी महत्वपूर्ण चुनाव माना जा रहा है। और कौन आज पार्षद निर्वाचित होगा, किसकी जीत होगी, ये कुछ ही मिनटों में रुझान सामने आने लगेंगे। धीरे धीरे स्थिति साफ होगी। आशुतोष, और खरगोन एक ऐसी जगह जहां पर दिग्गज लगातार जनसभाएं भी कर रहे थे, अगर खरगोन के मद्देनजर हम मुद्दों को देखते हैं तो किस तरह का उत्साह यहाँ पर नजर आ सकता है, क्योंकि काउंटिंग शुरू हो चुकी है, तो किस तरह का उत्साह लोगों में भी, कि क्या कुछ अंदाजा आगे के लिए?
मैं ये बताना चाहूंगा, ये जो चुनाव हुआ था तीनों नगर परिषद में विकास का मुद्दा उठाया था, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो और निर्दलीय, सभी लोगों ने विकास के मुद्दे पे चुनाव करा। मूलभूत सुविधा मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जिससे अगर महेश्वर और मंडलेश्वर की बात की जाए तो नर्मदा किनारे के दो महत्वपूर्ण शहर हैं, पर्यटन स्थल है, लेकिन लोगों को स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, पानी की वहाँ भी समस्या है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और लगातार जो है चुनाव प्रचार के दौरान हमने लोगों से बातचीत की थी। लोगों को यही कहना था कि मूलभूत सुविधा, नाली, सड़क, बिजली, पानी अभी भी शहरों में है और उसको जल्दी जल्दी विकास होना चाहिए। तो विकास के मुद्दे पे ही अवंतिका यह चुनाव लड़ा गया है और लोगों ने उसी को देख के मतदान किया है। अब किसकी जीत होगी ये कुछ ही समय में पता लगेगा। चलिए धीरे धीरे स्थिति साफ होगी। चलिए आशुतोष साहब बने रहेगा हमारे साथ। जल्दी से हम झाबुआ का भी रुख कर लेते हैं। वीरेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वीरेंद्र, क्या स्थिति वहां पर? काउंटिंग शुरू हो गई है? जी बिल्कुल अवंतिका, झाबुआ में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना की जा रही है, उसके बाद में ईवीएम के जो मतों हैं उनकी गणना की जाएगी। तो आपको बता दूं कि झाबुआ के इस वक्त जो हम पॉलिटेक्निक कॉलेज में मौजूद हूं, जहां पर मतों की गणना की जा रही है। सबसे पहले कुछ ऐसे वार्ड है जिनका नतीजा कुछ ही देर के मतलब जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, क्योंकि वहां पे एक ही ईवीएम मशीन के जो मतों की गणना करनी है। तो करीब 9:30 बजे के बाद कुछ वार्डों के जो रुझान है वो हमारे सामने उपलब्ध हो जाएंगे। तो झाबुआ जिले के शहर के जो 18 वार्ड है उनके नतीजे आप ये मान के चलिए कि जो रुझान है, पक्के रुझान है, वो करीब 10 बजे के बाद तक हमारे पास मौजूद हो जाएंगे। चलिए, यानी कि माना जा रहा है कि 10 बजे तक स्थिति यहाँ पर साफ हो जाएगी। बुरहानपुर का भी हम रुख कर लेते हैं। शारिक अख्तर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शारिक, बुरहानपुर की अगर चर्चा की जाए तो काउंटिंग वहां पर भी शुरू हो गई होगी, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी? देखिए 9 बज चुके हैं और हम देख रहे हैं कि जो निर्वाचन अधिकारी ज्योति शर्मा है, यहाँ आवाजें आ कि जो दिशा निर्देश है राज्य निर्वाचन आयोग के, उसे बार बार बताया जा रहा है। खासकर इस चीज पर फोकस किया जा रहा है कि जो एजेंट है कि आप अपनी ईवीएम और अपनी नंबर को टैली कर ले ताकि कल को कोई विवाद ना हो। और कुछ ही चलिए शारिक, यानी कि काउंटिंग वहां पर शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि दोपहर तक स्थिति यहां पर भी साफ हो सकती है। अगर वीरेंद्र हम झाबुआ की बात करते तो लगातार जनसभाएं यहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की, आदिवासियों को साधने की कोशिश थी। कौन सी वो मुद्दे जो इस बार आपको चुनाव में दिख रहे हैं कि हावी रहेंगे और उन्हीं के बेसिस पर नतीजा आएगा? वीरेंद्र देखिए अवंतिका, अगर हम झाबुआ की बात करें तो झाबुआ की जो सियासत उसको समझने की थोड़ी जरूरत है। झाबुआ का जो शहरी वोटर है वो हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है। झाबुआ में 5 निकाय हैं। इसके पहले 2 महीने पहले जब मेघनगर निकाय पर चुनाव हुए तो वहां पर बीजेपी ने अपना परचम लहराया था। इसके अलावा अगर हम अभी जो जिन 4 जगहों पर चुनाव हो रहे हैं, चाहे हम झाबुआ की बात करें, पेटलावद, थानला या राणापुर की बात करें, तो झाबुआ को छोड़ दें, इसके अलावा 3 जगहों पर बीजेपी काबिज थी और इस बार फिर भी संभावना वही लग रही कि वहां पर भी वापस बीजेपी आ सकती है। तो जो झाबुआ का शहरी वोटर है वो हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है। पिछली बार 2017 में झाबुआ नगर पालिका जरूर कांग्रेस के पक्ष में गई थी और वो उसका वजह जो बीजेपी के अंदर ही जो गुटबाजी है उसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ रहा था और 2017 में कांग्रेस की जो परिषद वो बनी थी। लेकिन अगर शहरी वोटर वो हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा। तो एक बार यहाँ पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पेटलाद में भी सभा की है, थानला में सभा की है, झाबुआ में सभा की है। तो निश्चित रूप से जो नतीजे हैं वो कहीं न कहीं बीजेपी के फेवर में हो सकते हैं। लेकिन बीजेपी की जो मुश्किलें हैं वो उनके ही बागी बढ़ा रहे हैं, जो निर्दलीय के तौर पर मैदान में मौजूद हैं और कहीं न कहीं वो बीजेपी के जो वोट में उसमें सेंधमारी कर रहे हैं। जीवंतिका, चलिए, यानी कि बीजेपी के पक्ष में कुल मिलाकर माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। आशुतोष, आपसे भी मैं इसी बारे में समझना चाहूंगी, खरगोन की जो समीकरण है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, क्या कुछ आज हो सकता है? अवंतिका, मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जब चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी थी, दम लगाया था। खुद प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वो यहाँ पहुंचे थे और साथ में उन्होंने महेश्वर, मंडलेश्वर और बीकनगांव तीनों जगह पे पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली थी, रोड शो किया। साथ ही जो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं कैलाश विजयवर्गीय वो भी पहुंचे थे। उन्होंने भी महेश्वर और मंडलेश्वर दोनों जगह रोड शो किया था, कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस और भाजपा के प्रचार के दौरान भाजपा की बढ़त आ रही है, क्योंकि भाजपा ने जहां राष्ट्रीय
जो पदाधिकारी थे वो चुनाव करने पहुंचे थे, प्रदेश अध्यक्ष भी खुद भी पहुंचे थे। वहीं कांग्रेस ने स्थानीय नेताओं के को ही छोड़ दिया था। मैं बताना चाहूँगा कि महेश्वर और मंडलेश्वर जो है पूर्व मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जो विधायक है महेश्वर की, उनका क्षेत्र माना जाता है, तो उनके जुम्मे छोड़ दिया गया था। कहीं ना कहीं यहाँ पर गुटबाजी भी देखी गई थी। और दूसरी तरफ जहाँ तक भीकन गांव की बात है तो यहाँ पर जो विधायक है झूमा सोलंकी जो जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुकी है, उनके ही हवाले था। उन्हीं साधो और झूमा सोलंकी दोनों ने अपने अपने हिसाब से टिकट का वितरण किया था। तो दूसरे नेताओं ने जो यहाँ के कांग्रेस के हैं, विशेष रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव है या सचिन यादव है या दूसरे जो नेता है, वो लोग इन तीनों नगर परिषद के चुनाव से दूर रहे थे। हालांकि कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, चुनाव 2023 का ये महत्वपूर्ण चुनाव है तो कांग्रेस अपने बल पर चुनाव लड़ रही। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा में प्रदेश के लोग चुनाव प्रचार के लिए आए थे, बैठक की थी, लेकिन कांग्रेस ने अपने स्थानीय नेताओं के भरोसे ही इन चुनाव को छोड़ दिया गया था। तो ये कहा जा सकता है कि चुनाव प्रचार में पूरी दम दोनों दलों ने लगाई है। लेकिन निर्दलियों ने, विशेष रूप से भीकन गांव में जो है, यहाँ पे निर्दलियों ने पूरी नींद दोनों दलों के जो प्रत्याशी थे, जो पार्षद का चुनाव लड़ रहे थे, उनकी जरूर नींद हराम कर रखी थी। और मंडलेश्वर में जहां तक बात की जाए तो वहां भी चुनाव प्रचार तगड़ा हुआ है। वहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में भी माना जा रहा है। महेश्वर में भी कांग्रेस भाजपा में मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि 2-3 ऐसे वार्ड हैं कि जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष होने की संभावना है। अवंतिका, ठीक है, निश्चित ही देखना होगा। जैसे जैसे रुझान सामने आएंगे तस्वीरें साफ हो जाएंगी। लेकिन जब वीरेंद्र झाबुआ की जब हम बात करते हैं, याद आता है मुझे जब सीएम शिवराज सिंह चौहान झाबुआ में लोगों के बीच पहुंचे थे तो धूप में खड़े रहकर लोगों को संबोधित किया था और कई सारे विकास कार्यों की सौगात देने की घोषणा भी उनकी तरफ से हुई थी। क्या कुछ कहते हैं झाबुआ के समीकरण? और अगर आदिवासियों के हम मन की बात करें तो क्या आगे ऐसी संभावना कि बीजेपी के पक्ष में माहौल बनने का कुछ आसार? देखिए अवंतिका, मैं जैसे पहले बता रहा था आपको कि जो झाबुआ का शहरी वोटर वो हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा हो। चाहे हम पांचों निकायों की बात करें, झाबुआ की बात करें, बेटलावत की बात करें या थानला की बात करें, राणापुर की बात करें, तो जो शहरी वोटर है वो हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है। ग्रामीण वोटर जरूर कहीं न कहीं जो परंपरागत कांग्रेस का वोट बैंक माना जाता है, लेकिन शहरी वोटर हमेशा से बीजेपी के पक्ष में रहा है। शिवराज सिंह चौहान ने जब झाबुआ में सभा की थी तो उन्होंने कई तरह की सौगातें गिनाई थी। और अगर आप झाबुआ में शहर के अगर विकास योजनाओं की बात करें तो झाबुआ में जो मुख्यमंत्री पेयजल योजना है, जो करीब 50 करोड़ के इसकी लागत है, वो उसकी सौगात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ को दी। उसके पहले झाबुआ में पेयजल की काफी दिक्कत थी, लेकिन नल योजना के आने के बाद में काफी हद तक झाबुआ शहर को राहत मिली है। इसके अलावा हम उत्कृष्ट सड़क की बात करें, सड़कों की बात करें, तो कई सारी सौगातें जो बीजेपी की नगर परिषद है उनमें मिला करी। लेकिन इस बार जो चुनाव हुआ मुद्दों पर बिल्कुल भी नहीं लड़ा गया। इसकी एक वजह यह है कि इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से हो रहे हैं नगर पालिका अध्यक्ष के लिए। तो इस बार पार्षदों के बीच में जो चुनाव को लेकर काफी दमखम देखने को मिला पार्षद के लिए, बजाय इसके कि नगर पालिका अध्यक्ष, क्योंकि इस बार सीधे तौर पर चुनाव नगर पालिका अध्यक्ष नहीं हो रहे हैं। तो पार्षद चुनाव में जो वार्ड वार जो स्थिति थी इस बार काफी घमासान वार्डों में देखने को मिला पार्षद के बीच में। और यही वजह थी कि कई वार्डों में बागी भी खड़े हुए, निर्दलीय खड़े हुए हैं, जो दोनों ही पार्टियों की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। दोनों की जो वोट बैंक था, जो वोट थे, बने बनाए वोट थे, उनको बिगाड़ने में उन्होंने काफी कुछ कोशिश की है निश्चित। और इसीलिए जो मुकाबला आता है वो और ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। वीरेंद्र, फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशुतोष, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए, इस बातचीत के लिए। लेकिन नजरें आप लगातार बनाए रखेगा क्योंकि दिन भर अपडेट निकाय चुनाव को लेकर न्यूज 18 लगातार दर्शकों तक पहुंचाएगा। और चलिए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।